बेलागंज का उपचुनाव महज एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये एक अग्निपथ है और इस अग्निपथ में बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट होना है सियासी लिहाज से। और जो टेस्ट होगा वो लालू के जादू का टेस्ट होना है, माई के ताकत का टेस्ट होना है, महागठबंधन की एकता का टेस्ट होना है। यहाँ जो टेस्ट होना है वो नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक का टेस्ट होना है। यहाँ जो टेस्ट होना है भाजपा के सवर्ण मतदाताओं की ताकत का वोट टेस्ट होना है। यहाँ जो टेस्ट होना है जदयू और भाजपा के रिश्तों का टेस्ट होना है। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा टेस्ट होना है वो ये है, क्या जो कुशवाहा वोटर है बेलागंज का, जो अपर कास्ट वोटर है, वो क्या करने वाला है। जो एक मजबूत ताकत है, लगभग 25,000 वोटों की दांगी बोले जाते हैं इस इलाके में, काफ़ी मजबूत होते हैं, उनका वोट बैंक किसके पास है? लालू प्रसाद के पास है, नीतीश कुमार के पास है, भाजपा के पास है, या प्रशांत किशोर ने इसमें सेंधमारी लगा दी है। आइए आज स्पेशल स्टोरी में आज इसी का विश्लेषण करेंगे कि जो बेलागंज का उपचुनाव है उसमें कसौटी पर कौन खरा उतरने वाला है। तो शुरुआत करिए बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड का क्या होने वाला है। गया जिले में जो 10 सीटें हैं उसमें अभी तक जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुला है। बहुत ही अफसोसजनक बात है, नीतीश कुमार भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि 10 सीटों में उनके पास एक भी सीट नहीं है। पिछले 20 सालों से सुरेंद्र यादव की ताकत को वो चुनौती दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। सुरेंद्र यादव बार बार उनको शिकस्त दे देते हैं। तो मनोरमा देवी को सामने लाकर जनता दल यूनाइटेड ने एक प्रयोग किया है, लेकिन जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उन टेस्ट का क्या होगा। जो इतनी लगभग 50,000 जो आबादी है पिछड़ा अति पिछड़ा वोटों की, उसका क्या होगा, वो वोट कहां जाने वाला है। नीतीश कुमार जिसकी सियासत करते हैं, जिसके ताकत पर लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अति पिछड़ा वोटों का, उस वोटों में क्या सेंधमारी है या वो वोट बैंक मनोरमा देवी के साथ है। अपर कास्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं, कल ही कर चुके हैं कि जो भूमिहार वोटर है, राजपूत वोटर है या जो भी और है, क्या भाजपा में इतनी ताकत है कि उन सारे वोटों को वो ट्रांसफ़र करा रही है जनता दल यूनाइटेड में। इसका भी टेस्ट बेलागंज में होना है, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो इसी पर टिके हुए हैं। एक कल्पना करिए कि अगर ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड हार जाती है, क्या होगा असर। क्या जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ता ये पचा पाएंगे कि भाजपा के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, या कुशवाहा यो दांगी जो वोट है उस पर अब सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ धीमी हो गई। जो बड़ी संख्या में मांझी वोटर हैं, पासवान वोटर हैं, वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ नहीं है। इन तमाम सवालों का जवाब ये उपचुनाव देने वाला है और यही तय होगा कि एनडीए की जो ताकत है वो बचेगी इस चुनाव के बाद या नहीं बचेगी। बाकी के 3 सीटों का रिजल्ट जो आएगा सो आएगा, लेकिन बेलागंज में जो सब सारी चीज़ें टेस्ट होनी है वो इसी स्केलिंग में तय होगी कि अगर आप एक हैं, जो नारा लगाते हैं नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ है, तो क्या बेलागंज में एनडीए एक है। और सही बात है, अगर एक नहीं होगा तो सेफ नहीं होगा। और अगर ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड हार जाती है तो मतलब समझिए कि बिहार सरकार पर एक गंभीर संकट आएगा, क्योंकि जो दबाव होगा नीतीश कुमार पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कि आप उस गठबंधन में कर क्या रहे हैं। उपचुनाव की मात्र एक सीट भी हम अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो 25 में हम कहां से 220 का जो नारा देते हैं कैसे जीत पाएंगे। ये तो बस सपना दिखाने वाली बात रह जाएगी। तो इसी सपने को साकार करने के लिए लगे हुए हैं एनडीए के नेता, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कल हम अब चर्चा कर चुके हैं बेलागंज का। आज हम चर्चा यही कर रहे हैं कि अगर ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड हारती है तो एनडीए की सेहत पर कितना असर पड़ेगा। यकीन मानिए बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और ये गठबंधन तार तार भी हो सकता है।
अब एक कल्पना करिए कि अगर लालू प्रसाद ये चुनाव हार जाते हैं बेलागंज का, सुरेंद्र यादव की चुनौती खारिज हो जाती है, जो उनका साम्राज्य है, दबदबा है, वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या माई का ये सबसे बड़ा टेस्ट नहीं है? जो आबादी है, हम पहले भी बता चुके हैं, लगभग जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की, उसके ठीक नीचे मुस्लिमों की आबादी है। जो इतना बड़ा वोट बैंक जो मिलता रहा है सुरेंद्र यादव को, देखिए जो 20 का चुनाव हुआ उसमें भी 46.9% वोट सुरेंद्र यादव को मिला। हर बार मिलता है, 10 में और ज़्यादा मिला था। हर बार जीत दर्ज करते रहे हैं, क्योंकि ये ताकत है माई की। इतनी संख्या में वहाँ माई है, लगभग 17% टोटल वोट का वहाँ मुसलमान वोटर है और करीब 21% जो है यादव वोटर बैंक है। तो ये एक बड़ी संख्या है जो सुरेंद्र यादव को वहाँ पर अजय बनाती है, कोई उनको हरा नहीं सकता है। लेकिन मोहम्मद अमजद, उसने इस मोहरे को जो है सुरेंद्र यादव को कहीं न कहीं से रोक दिया है। इस बार उनका विजय अभियान थमा हुआ लगता है, क्योंकि जो सेंधमारी है मुस्लिम वोटरों में, वो उनको परेशान करती है। मनोरमा देवी कितना सेंधमारी करेंगी यादवों में, ये तो वही बताएंगी, अभियान जारी है। लेकिन मुस्लिम वोटरों को लेकर साफ साफ है कि सेंधमारी साफ साफ दिखती है। इसलिए आरजेडी की पूरी ताकत कल बेलागंज में थी। लालू प्रसाद खुद गए, हैना साहब का मैसेज था, ओसामा साहब तो जा चुके, तेजस्वी कई बार जा चुके। साफ साफ है कि ये जीतना है, अगर नहीं जीतेंगे तो फिर आरजेडी का क्या होगा उसका भगवान मालिक है। माई के सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड बेलागंज में भी अगर लालटेन बुझ जाता है तो यकीन मानिए कि ये जो गठबंधन, महागठबंधन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो दोनों तरफ के लिए परिस्थितियां बहुत ही, कहिए कि एक एग्ज़ाम लेने वाली, एक ऐसा टेस्ट लेने वाला है जिसमें बड़े बड़े नेताओं की हैसियत और औकात का पता चलेगा कि आपकी ज़मीन पर ताकत क्या है। पटना में तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, लेकिन जब ज़मीन पर आपका टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में आप ठहरते कहाँ पर हैं। तो ये टेस्ट हो जाना है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं कि एक फैक्टर जो प्रशांत किशोर का है बेलागंज में, वो कहाँ तक जाता है, वो किस सीमा तक जाता है। वो वहाँ तक जाता है जहाँ पर सुरेंद्र यादव को वो हराने की स्थिति में है। वो फैक्टर वहाँ तक जाता है जो वो जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर पर लाकर दूसरे नंबर पर आ सकते हैं मोहम्मद अमजद। आखिर जो लोकप्रियता है और जो पकड़ है मोहम्मद अमजद और प्रशांत किशोर की, उसका भी एक टेस्ट होगा बेलागंज में कि आप नंबर 2 पायदान पर है या 3 के पायदान पर है। नंबर 1 पर तो लोगों को डाउट होता है, लेकिन अगर 2 पायदान पर आ गए और जनता दल यूनाइटेड या फिर सुरेंद्र यादव तीसरे पायदान पर आते हैं तो ये भी एक बड़ी जीत प्रशांत किशोर की मानी जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि बेलागंज का जो एक बाई इलेक्शन है, एक साधारण बाई इलेक्शन नहीं है। जो 25 की बिसात बिछने वाली है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं, ये उपचुनाव तय करने वाला है। लगातार कोशिश से सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजद का तो पूरा कुनबा लगा हुआ है। कुछ घंटे बचे हुए हैं, फैसले की घड़ी शुरू हो जाएगी कुछ घंटों बाद, और ये तय होना शुरू हो जाएगा कि ज़मीन पर ताकत किसकी है। महागठबंधन की एकता की ताकत क्या है, एनडीए की एकता की ताकत क्या है। क्या पासवान वोटर चिराग के साथ है, मांझी वोटर जीतन राम मांझी के साथ है, अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ है, सवर्ण वोटर भाजपा के साथ है, किसके साथ है, सबका टेस्ट हो जाएगा बेलागंज के बाई इलेक्शन में। लोकसभा में बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। माई गठबंधन सही में है, क्या लालू का जादू चल रहा है आज के तारीख में भी। सारी चीज़ों का इम्तहान कि फैसले की घड़ी अब कुछ घंटे बाद शुरू होने वाली है। इंतज़ार करिए और इस फैसले के घड़ी का मजा लीजिए। और बिहार की सियासत में जो कुछ बड़ा होने वाला है बेलागंज बाई इलेक्शन के बहाने, उसका एक एक जानकारी, एक एक पल, एक एक क्षण का मजा हम आपको देने वाले हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।